हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल सॉल्यूशंस। आज मैं आपको पिछली रीट लेवल 1 की भर्तियों में पूछे गए मैथमेटिक्स के कुछ सवाल बताऊंगा। आशा करता हूं आपके ये काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न भिन्न को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। पढ़िए, सवाल स्क्रीन पे है। 1/3, 31%, 3/10, 0.313, 0.909/3। तो दोस्तों इसको देखिए, क्या लिखेंगे हम। 1/3 को लिखेंगे 0.333। उसके बाद है 31%, इसको लिखेंगे 31/100। ये हो गया 0.310। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ ही है, थर्ड नंबर पे जो है इसको 0.13। उसके बाद जो लिखा हुआ है 0.9, उसके बाद जो लिखा हुआ है एक है 0.09/3, इसको लिखेंगे 0.303। और एक है 3/10, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 0.300। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप डिजिट के बाद देखिए 300, 303, 313, 310 और ये 333। तो सबसे छोटा 300 है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे 303 है। ठीक है। और उसके बाद है 310 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे 313, और 5 नंबर पे है 333। तो मध्य कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। मध्य में आपकी भिन्न आएगी, तीसरे नंबर पे जो भिन्न है वही आएगी 31/100। तो मतलब 31% आपका आंसर होगा। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप उनका डिजिट में नंबर निकालिए, उनको शॉर्ट आउट करिए, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, उनको नंबरिंग में लिखिए। जो भी संख्या पूछता है, जो भी स्थान पूछता है, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिए। x76, x6y9, तो ये पूछ रहा है कि x और y के मान क्या होंगे। ये सिर्फ संख्या है दोस्तों, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ संख्या पूछ रहा है हमसे कि x की जगह क्या आएगा और y की जगह क्या आएगा। उसको संख्या को माइनस करने के बाद ये जो बता रहा है वही संख्या आनी चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको हम आंसर से पुटअप करके देखेंगे, अगर इसका आंसर आ रहा है वही इसका आंसर राइट है। पहले को पुटअप करेंगे हम, x की जगह 9 रखेंगे। x की जगह अगर 9 रख रहे हैं तो 9976 माइनस 9 6, और y की जगह रखेंगे 339। तो ये देख रहे हैं, तो बीच में बोल रहा है कि दोनों की जगह y आना चाहिए। इसमें 16 में से 9 गए 7, और 6 में से 3 गया 3, मतलब y की जगह 3 आ रहा है। ठीक है। अगला 9 में से 6 गया 3, और ये 0 आ रहा है, तो ये इधर आना चाहिए 3 0 की जगह, तो ये रॉन्ग है। ऐसे ही पुटअप करके आप देखोगे। अगला x की जगह अगर 3 रख रहे हो तो देखिए, और y की जगह 9 रख रहे हो तो भी ये करेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 6 बचे, 6 में से 9 गया, 6 में से गया 9, 7 आएगा, तो 7 y का तो वैल्यू 9 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अगला देखिए दोस्तों, x की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 7 6, और माइनस x की वैल्यू है 5 6, y की वैल्यू है 8, और तो बचे अपना 7, और 6 में से 8 गया बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, और यहाँ से 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3। तो ये देखिए बीच में 8 और 8 आ रहा है, दोनों जगह y और y।
तो y की वैल्यू हमने 8 ही है इधर, और इधर हमने x पुटअप किया 5। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री x के पास 55,600 हैं। इसमें उसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब x के पास धन बराबर है। वो बोल रहा है उसके पास शुरू में 55,600 रुपये थे, वो उसने किसी योजना में इन्वेस्ट किया, उसको 8 गुना मिला, और फिर उसने 57,986 रुपये किसी संस्था को दान दे दिया। तो उसके पास जो बचा हुआ धन था उसने उसको फिर निवेश किया और उसका केवल 1/3 प्राप्त किया। तो एक पूछ रहा है अभी उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 55,600 उसके पास अमाउंट था स्टार्टिंग में। उसने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसको मिला कितना वापस? 8 गुना। इसका 8 गुना करिए, जो आपका आंसर आता है उसमें से जो इसका अमाउंट बनता है 8 गुना, उसमें से आप 57,986 माइनस कीजिए। जो आपका बचेगा उसका 1/3 करके निकालिए आंसर, वो इनमें से इनका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको प्रोसीजर क्या है, बाकी आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष कोण बराबर है। ये पूछ रहा है अगर एक बहुभुज है जिसकी 9 भुजाएं हैं, इस टाइप से कोई है बहुभुज जिसकी 9 भुजाएं हैं, तो ये पूछ रहा है जो ये होता है अंतःकोण, ये होता है बाह्य कोण। ये बाह्य कोण पूछ रहा है, बहिष कोण मतलब बाहर वाला कोण कितना होगा। तो बताइए दोस्तों कितना होगा बाह्य कोण। भुजाएं कितनी है? भुजा है 9, भुजा इज इक्वल टू 9। टोटल जो एक सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360। भुजा है 9, तो अंतःकोण कितना आया? तो बाह्य कोण कितना आया? टोटल अपॉन 9, जितनी भुजा है 9 चौके 36, और ये 40 डिग्री जो है बाह्य कोण होगा। अगर पूछता है अंतःकोण कितना है तो 180 माइनस 40 140, तो इसका आंसर आएगा 40। ओके, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है। ये पूछ रहा है कि एक वर्ग है, उसका जो है परिमाप 144 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर इस वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा कितनी होगी? भुजा होती है 4 भुजाओं की लंबाई है 144, और एक भुजा की लंबाई आएगी 144/4। 4 तिये 12 और 4 छके 24, 36 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की लंबाई होगी। तो ये आगे बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जो एक आयत है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 36 गुणा 36, मतलब भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रहा है ये 81 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई इसकी मान लेते हैं हम, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई निकालने के लिए 81 को नीचे लाएंगे, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे, 9 4 36, 9 से 4 36, इसकी जो 4 चौका 16, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 16 सेंटीमीटर। तो अगला सवाल है दोस्तों 105
एंड 135 ये छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। ये बोल रहा है कि 60 जो छात्र जो हैं वो विज्ञान विषय के हैं, 105 जो है अंग्रेजी विषय के हैं, 135 छात्र जो हैं गणित विषय के हैं, और इनको एग्ज़ाम के लिए कितने रूम की आवश्यकता होगी ताकि ये सारे मतलब एक कमरे में एक विषय के समान छात्र हों और एक ही विषय के उसके अंदर छात्र हों। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों आप इनके अंदर से एक कॉमन संख्या देखिए जिससे तीनों भाग चले जाएं। 30 से अगर डिवाइड करके देखोगे तो नहीं जाएगा, 60 जा रहा है, 105 नहीं जाएगा। 25 से करोगे तो 60 नहीं जाएगा, 20 से करोगे तो 105 नहीं जाएगा, 135 नहीं जाएगा। एक संख्या बचती है अपने पास 15, जिससे तीनों भाग जा रहे हैं। तो 15 चौके 60 और 15 सात 105, 15 निम्मा 135। तो ये जो रूम की संख्या जो है, जो छात्रों की संख्या जो है एक कमरे में 15 होगी। एक कमरे में 15 छात्र बैठेंगे, एक ही विषय के बैठेंगे। समझ गए दोस्तों। अगर इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन पूछता है तो आप ऑप्शन की सहायता से ही उत्तर निकाल सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, दिए गए त्रिभुज में ABC में AP कोण BAC का समद्वि भाजक है। AP जो रेखा है ये वाली, ये जो है वो BAC, BA और C यहाँ इस कोण का समद्वि भाजक है। मतलब कि इसको दो भागों में बांट रही है कोण को। तो तथा AQ BC पर लंब है। AQ ये जो रेखा है ये BC पे लंब है, इस रेखा पे BC पे लंब है। ये पूछ रहा है कोण PAQ बराबर है। PAQ जो है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो लंब है तो ये 75, कोण Q जो है 75 हो गया, कोण Q 90 और कोण B 75। 90 प्लस 75 कितना हो गया 165। टोटल होता है 180 त्रिभुज का। तो इसमें से लेस करेंगे तो 15 डिग्री जो है अपना BAQ आ गया। BAQ 15 डिग्री। हमें निकालना क्या है, कोण PAQ। ये कोण हमें चाहिए। ये इस कोण को निकालने के लिए टोटल कोण कितना है ये BAC। तो एक त्रिभुज का जो अंतः कोणों का योग होता है 180 माइनस 75 प्लस 35, यह आ गया 110। इसको 110 को इसमें से माइनस कीजिए, ये हो बच गया 70। टोटल डिग्री जो एंगल है ये है 70। और जिसमें से जो A इसने पहले ही बोला AQ जो है BC पर लंब है और AP रेखा जो है BAC का समद्वि भाजक है। मतलब कि इसको दो भागों में बांटती है। तो ये जो है 35, इसका आधा 70 का, और ये जो टोटल है 35। तो इसमें से ये तो 15 डिग्री आया हुआ है BAQ, तो ये 35 में से माइनस कर दीजिए। 35 माइनस 15, ये जो पूछ रहा है दोस्तों वो एंगल आएगा 20 डिग्री। कोण PAQ 20 आएगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है। ये देखिए जो क्वेश्चन बोलता है उसी टाइम आप आकृति में देखिए BA और DC, ये इधर इन दोनों रेखाओं को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है। निम्न में से कौन सा सत्य है। ये देखिए दोस्तों, दो समानांतर रेखाओं को कोई भी रेखा काटती है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें ये एक रेखा इनको काटती है।
तो इसमें ये कोण और ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो उसी हिसाब से ये बोल रहा है, इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, x प्लस वाई, एक्स कौन कौन सा है ये, और y कौन कौन सा है ये, x प्लस वाई इज इक्वल a प्लस बी, a प्लस बी। समझे आप ये क्या कहना चाहता है? ये दोनों सेम होगा, आंसर इसका यही हो गया। इसका क्यों होगा? क्योंकि x के बराबर है a, x बराबर है a, क्योंकि एक दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, और कोण y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इधर x प्लस वाई और इधर a प्लस बी, सेम वही चीज़ है, x प्लस वाई a प्लस बी, वही चीज़ है दोस्तों। आपको सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन में डालने के लिए ये चीज़ें बनाता है और बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 से अंकित हो गए। एक छात्र को 98 मिलने चाहिए थे और उसको लिख दिए गए 108। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक जो है वो 1/5 बढ़ गए। ठीक है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? जो एरर है दोस्तों, इसका नॉर्मल सा फंडा है, जो एरर है अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं उसकी क्लास में, इज इक्वल जो औसत में फ़र्क पड़ा हुआ है वो 1/5। तो एरर कितने का है दोस्तों? 10 का। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें निकालने हैं, मान लिया x इज इक्वल टू 1/5, तो x इज इक्वल टू 50। तो उस कक्षा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा।